दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद LED TV एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक जापानी हीटर आया है जिसका मॉडल नंबर है MA-A720 टोक्यो गैस कंपनी का। ठीक है दोस्तों, MA-A720 टोक्यो गैस। ये दोस्तों 110 वोल्ट पे ड्राइव करता है। तो इसमें मसला ये है कि ये डेड हो गया है। इसको चेक करते हैं कि इसमें किस जगह पे मसला है। तो शुरू करते हैं। ये दोस्तों, आपने सबसे पहला काम जो करना है कि इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं, आपने वोल्टेज चेक करना है कि इसके ऊपर वोल्टेज हैं या नहीं। ये दोस्तों इसका मैन AC इनपुट है। ये AC फ्यूज़ के ज़रिए होता हुआ इस ट्रांसफार्मर पे आता है और ये ट्रांसफार्मर आगे से इसकी आउटपुट है जो तकरीबन 12 वोल्ट और 24 वोल्ट तकरीबन निकलता है ये। तो इसको चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसके ऊपर देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। मीटर को आप 600 की रेंज पे रखें। उसके बाद यहाँ पे इसका AC पहले चेक करें, AC वोल्टेज आ रहे हैं यानी मैन वोल्ट पे 117 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इसका फ्यूज़ के ज़रिए ये करंट इसका ट्रांसफार्मर पे आता है। आप ये वोल्ट पहले चेक करें कि ट्रांसफार्मर पे वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। देखें दोस्तों, ट्रांसफार्मर पे वोल्ट आ रहे हैं, 118 वोल्ट आ रहे हैं। और इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है, आउटपुट वोल्टेज हैं, ये दो करंट निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक ये रिले के लिए निकाल रहा है, दूसरा ये सर्किट को चलाने के लिए। तो ये करंट AC पे ही चेक होंगे। आप मीटर को 200 की रेंज पे रख लें। एक कनेक्शन आप चेक करें, इस पे देखें दोस्तों, ये वोल्ट 0 हैं और ये दूसरा भी चेक करें, 0 वोल्ट हैं ये। तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल आपके वोल्ट यहाँ पे आउट नहीं हो रहे इसके। तो सबसे पहले हम इसके वोल्ट आउट करेंगे, बाकी चेकिंग उसके बाद होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को, या हम पावर प्लग निकाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को हम उतार देते हैं। उसके बाद मीटर को आप बजर की रेंज पे रखें। बजर पे रखने के बाद आप इसकी कंटिन्यूटी पहले, ये जो बिजली की जहाँ पे वापटा की लाइन लगती है, इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक करें। पहले इस तरह आपस में मिला के डाइवर्ट रेंज पे रखें इसको आप। ठीक है, इसके बाद इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। देखें दोस्तों, इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। और जो आगे वाले कनेक्शन है उनकी कंटिन्यूटी चेक करें, जो सेकेंडरी कनेक्शन है आउटपुट वोल्ट के।
ये आपस में देखें ये बोल रहे हैं ठीक है। ये तो ये क्या करना है, इसका मसला क्या है ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। अब इसको चेक कैसे करेंगे दोस्तों? तकरीबन जापानी हीटर या कोई भी चीज़ अगर कंपनी बनाती है तो उसमें सेफ्टी के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर फ्यूज़ लाजमी लगाते हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है। हम क्या करेंगे कि इस फ्यूज़ के ऊपर हम सोल्ड करके आपस में इसको रेजिस्टेंस लगा के 1 ओम की या 47 ओम की, तो फिर इसको दोबारा चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। आया कि ट्रांसफार्मर आगे से शार्ट होने की वजह से ये फ्यूज़ उड़ा है या वैसे ही वोल्टेज ओवर होने की वजह से उड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये एक 47 ओम की रेजिस्टेंस लेंगे। हम डायरेक्ट भी आप चला सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लगी हो अच्छी चीज़ होती है। दोस्तों रेजिस्टेंस लगा दी है फ्यूज़ की जगह पे। इसको यहाँ साइड पे आप कर दें। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। मीटर को आप 200 की ओम पे रखें। देखें दोस्तों 26 ओम शो कर रहा है। 26 ओम इसकी ठीक भी हो सकती है, तो हो सकता है कि अंदर से ट्रांसफार्मर वीक हो गया हो, तब भी ये लगाने से अभी पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है इसकी। कनेक्शन हो गए, अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। मीटर को आप 600 की रेंज पे एसी पे रखें, ठीक है। एसी पे रखने के बाद आप यहाँ पे इसके मैन कनेक्शन पे वोल्ट देखें कि आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे चेक करें ट्रांसफार्मर पे 112 वोल्ट। इसके आगे आप आउटपुट पे चेक करते हैं 18 वोल्ट, 26 वोल्ट आ रहे हैं आपके और 15 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको पावर ऑन करके देखते हैं। वोल्टेज ओके हो गए हैं। ये इसका पावर का बटन है, देखें दोस्तों आवाज़ आ रही होगी आपको। हीटर ओके हो गया है बिल्कुल। ब्लोअर भी चल पड़ा है इसका। इसको बंद कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।